प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान के पेपर 8th ए गांधीयन पॉलिटिकल थॉट की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा गांधी दर्शन की उपादेयता। प्यारे बच्चों, आधुनिक भारत और समकालीन विश्व में गांधी दर्शन कितना उपादेय है या इसका क्या रेलेवेंस है, हम इस पर बात करेंगे। औपनिवेशिक शासन में भारत काफ़ी कमज़ोर हो गया था। स्वाधीनता के पश्चात भारत ने पुनर्निर्माण की ओर कदम बढ़ाया। यथासंभव कम अवधि में उपनिवेश काल की कमियों को दूर करने और आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए यह कदम एक उचित कदम था। भारत ने चाहे अपने लिए समाजवादी स्वरूप या समाजवादी लोकतंत्र जैसे लक्ष्य निर्धारित किए हों, लेकिन वस्तुतः भारत ने औद्योगिकरण, कृषि के व्यवसायीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रगति का मार्ग चुना था। बहुत बड़ी संख्या में बनाए गए बांध, लगाए गए कारखानों, इस्पात संयंत्रों, तेल शोधनशालाओं, रसायन उद्योगों, इलेक्ट्रॉनिक कारखानों, रक्षा सामग्री उत्पादन केंद्रों, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, अंतरिक्ष एवं परमाणु अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना एवं उनके प्रति प्रतिबद्धता से भारत की गति एवं प्रगति दिखाई देती है। आज भारत अपने से कम विकसित देशों को प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी का निर्यात करता है। भारत के प्रौद्योगिकी के विकास में यद्यपि गांधी के विचारों का कोई विशेष योगदान नहीं रहा है, लेकिन उनके सामुदायिक विकास योजनाओं, पंचायती राज, बुनियादी एवं प्रौढ़ शिक्षा आदि के कार्यक्रमों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। यदि भारत आवश्यक सतर्कता के साथ प्रौद्योगिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्रों के साथ चलना शुरू कर देता है, तो यह निश्चित है कि भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। उस स्थिति में यह उन सभी स्थितियों का लाभ उठा सकेगा जिसका लाभ आज विकसित देश उठा रहे हैं। आधुनिक भारत को आज गांधीवादी विचारधारा पर चलने की आवश्यकता सी प्रतीत होती है। भारत में बेरोजगारी और गरीबी मिटाने में महात्मा गांधी की ग्रामीण भारत में कुटीर उद्योगों की स्थापना की संकल्पना को आधार बनाने की आवश्यकता है। भारत के लोगों को अच्छा जीवन स्तर देने, रोजगार उपलब्ध कराने और यहाँ की अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने में कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि आज के परमाणु युग एवं जैविक हथियारों के खतरे से मानवता पीड़ित और चिंतित है। विकसित देशों द्वारा
तैयार किए गए परमाणु एवं जैविक अस्त्र विश्व की सभ्यता और मानव जाति के विनाश का कारण बन सकते हैं। इन परिस्थितियों में मानव विवेक को जागृत करना आवश्यक है। इन खतरों से बचने के लिए महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा एवं विश्व शांति स्थापना के मार्ग को अपनाना आज की महती आवश्यकता है। अणुबम की विनाशकारी शक्ति को देखकर महात्मा गांधी को यह विश्वास हो गया था कि यह हथियार मानव जाति के लिए निश्चित रूप से आत्मघाती होगा। महात्मा गांधी ने अपने विचारों में शांति सेना नाम के एक संगठन के विचार का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इसका ध्येय शांतिमय समाज का निर्माण करना बताया था। आज विश्व में शांति स्थापना के लिए ऐसी संस्थाओं अथवा संगठनों की आवश्यकता है। आज अणुयुग में शांति की आकांक्षा मानव सभ्यता की सबसे पवित्र धरोहर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिकृत यूरोप की स्थिति देखकर गांधी जी ने औद्योगिकीकरण और साम्राज्यवाद के बीच प्रौद्योगिकी और नव उपनिवेशवाद के बीच संबंध को अनुभव किया। उन्होंने राज्य व समाज में होने वाले किसी भी परिवर्तन के लिए खूनी क्रांति को गलत ठहराया। वे समाज परिवर्तन के दो पहलू मानते थे, एक हृदय परिवर्तन और दूसरा स्थिति परिवर्तन। वे कहते थे, यदि हम गांवों शहरों की गलत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो हमें ग्राम स्वराज्य का रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन की समाज परिवर्तन में महत्वपूर्ण व्यावहारिक भूमिका रही है। गांधी जी जीवन भर प्रयोग करते रहे। उनकी आत्मकथा सत्य के लिए मेरे प्रयोग से उनके प्रयोगों का पता चलता है। उनके प्रयोग काफ़ी हद तक सफल रहे। आज मानवता को दिशा देने और बचाने में गांधी दर्शन एक कारगर उपाय है। सत्य अहिंसा आज भी उपादेय हैं। वर्गभेद और असमानता दूर करने में उनके विचार सार्थक हैं। आर्थिक विषमता की समाप्ति और ट्रस्टीशिप सिद्धांत मनुष्यता को राह दिखा सकते हैं। मानवता के दिशा निर्देशन की दृष्टि से गांधी दर्शन एक महत्वपूर्ण प्रस्तर है। आज विश्व और मानवता गांधी दर्शन को अपनाकर विश्व शांति की ओर कदम बढ़ा सकती है।
सत्य और अहिंसा मानवता के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशक बन सकते हैं। युद्धों से पीड़ित मानवता को गांधी दर्शन से एक थाह मिल सकती है, जिससे अपनाकर मानव सभ्यता को प्रकाश की एक किरण दिखाई देती है।